मान लो कोई चीज थी 1000 रुपए की, कितने की थी? 1000 की जींस थी। तो मैंने इसके भाई से बहस करी, ठीक है, तो बहस करी तो उसने मुझे 20% की छूट दी थी। कितने की छूट दी थी? तो बता जींस कितने की दे देगा मुझे? 800। अब जैसे मैं लेके निकलने लगा बाहर तो ये भी मिल गया। गुरु जी कैसे आए हो? मैं कि जींस लेना आया हूं। ले लियो। मैं कौन की दुकान है? अपनी है। तो अपनी है तो मैं कि बेटा ये जींस तेरे भाई ने 800 की दी है ना। गुरु जी चलो ठीक है और डिस्काउंट दिलवा दो तुम्हें। काई पे 800 ना गुरु जी और ले 20% का डिस्काउंट और ले जाओ। अब 800 का 20% निकालो कितना होता है? 160। 160 की छूट दे दी तो कितने की पड़ी हमें? 700 सॉरी 640 की 640 की पड़ेगी ना। अब भाई साहब इसने कितनी छूट दी मुझे? तो 20% की दो छूट दी कि नहीं दी? इनको बोलते हैं क्रमागत छूट। कौन सी छूट? लगातार छूट दी ना, पहले 20 और दोबारा भी 20। अच्छा मान लो अब कहानी ये है, गाड़ी समझ में आ गई। पहले कौन बैठा था दुकान पे? भाई से कितने की छूट ले ली मैंने? 20%। 800 हो गया। अब ये आ गया अचानक दुकान पे तो इससे भी मैंने कितने की छूट ले ली? 20%। इसने 20% छूट दे दी। कितने की पड़ी? 740। कितने की जिंसी? 1000। अब मुझे बताओ ये दो छूट दी है। अच्छा आप कहानी ऐसे होती, मान लो दुकान पे यही बैठा होता गारे और तो जब पता लग गया कि दुकान है, जब फोन कर लिया मैंने आ रहा हूँ जिंस खरीद रहे। अब गाड़ी सुनो दोबारा, जिंस की रेट कितनी है? 1000। अब ये बैठा है दुकान पे तो डायरेक्ट ही मुझे बताओ कितने की दे देगा जिंस? 40। कि गुरु जी तेल की पड़ रही है और घर तो बता कितने की छूट मिल गई इसको? 360 है। 360 काय पे मिली? 1000 तो कितने की छूट मिल गई? 36। तो इसका मतलब है, सुन लो मेरी बात, ये 20% की छूट है। 20% की छूट क्रमागत छूट है। कैसी छूट है ये? क्रमागत छूट है। और इन क्रमागत छूट के बदले में हमें एकल छूट कितनी मिल रही है? अरे कितने की मिल रही है? तो इन दोनों छूटों के बराबर अकेली छूट कौन सी है? 30%। समझ आ गई बात? तो जैसे आप एग्जाम में मान लो निकालनी पड़ जाए कि दो छूट दे दे हमें 20% की और कितने की? 20% की, और दोनों की कैसी छूट निकालनी पड़े? एकल छूट निकालनी पड़े। तो इस सूत्र काम में ले सकते हैं। कैसे लेंगे? देखो 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 बटे 100 कितने का आया? 20 और 20 40 में से 4 गए तो 36। आपस ही में डायरेक्ट। अब समझ आ गई बात? अरे आ गई क्या? एकल छूट समझ में आ गई? बोले इन दोनों के बराबर अकेली छूट कौन सी होगी? 36। सर ये तो दो बार के लिए तरह काम केवल नहीं बन रहे है। जैसे 3 क्रमागत दे दी तो अलग सूत्र। हाँ लगे ये या कैसे लगे? हां ये तो मास्टर ने कैसे बता? कल बता तू बता वो तो लगता है। अलग होता है। कैसे बता? जैसे 20% की लगी 1000 पी क्यू आ रहा है तो ये बोल। हां पी क्यू आते हैं। पी क्यू। अब सुन लो मेरी बात, P%, Q%, R% की क्रमागत बट्टों की क्रमागत, अरे सुन लो रे, क्रमागत बट्टे हैं, इनके समतुल्य बट्टा बताओ। क्या बताओ रे भैया? इनके समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा बताओ या एकल बट्टा बताओ? अरे समतुल्य बट्टा बताओ रे बेटा, बात नहीं, या तो एकल बट्टा बताओ या समतुल्य बट्टा बताओ। देखिए जब 3 आते हैं तो कैसे करते हैं, ये सूत्र याद नहीं होगा इसलिए बोर्ड पे कतई ध्यान बनाए रखें। सिंगल सिंगल वाले को प्लस कर दो, सिंगल सिंगल वाले को क्या कर दो? प्लस, और डबल डबल वाले को क्या कर दो? माइनस। अरे बोलो रे भैया, माइनस। डबल डबल, डबल डबल कैसे? पी क्यू क्यू आर आर पी बटे 100, इसको क्या कर दिया हमने बताइए? माइनस। और वापस ट्रिपल वालों को, ट्रिपल वाले कौन कौन? पी क्यू आर, इनको वापस क्या कर देना? प्लस। कैसे याद रखोगे बोला? सिंगल सिंगल वाले को प्लस, डबल वालों को माइनस, और ट्रिपल वालों को प्लस। अगर चवल भी होता तो माइनस, माइनस चवल वाला क्या होता? माइनस। प्लस माइनस प्लस माइनस ये चलता। ठीक है, ये नियम याद रखना, भूल मत जाना, क्योंकि एक बार सूत्र ही पूछा था इसमें डायरेक्ट।
ठीक है बेटा, इसमें भी हो सकता है मिल रहा है आपको क्वेश्चन सूत्र। टेंशन वाले कि ये मैंने सूत्र इसलिए लिखा है क्योंकि 2-3 बार एसएससी ने सूत्र ही पूछे थे। अब जब सूत्र पूछे हैं तो सूत्र पढ़ाने भी पड़ेंगे। रेलवे में इतना पूछे, हाँ मूड तो कभी भी घूम सके। रेलवे वाला बच्चा भी ऐसे ही, उनको मूड कभी घूम जाए। मैं एक शीट भेज दूंगा बेटा, सुन रहे हो? मैं एक शीट भेजूंगा, उसको पढ़ना है तो पढ़ लेगा। अपने सर पे प्रीवियस पेपर मिलता है, आप भूल जाएंगे। अभी डालो व्हाट इज सिंगल सिंगल वाले प्लस, डबल वाले माइनस, ट्रिपल वाले प्लस। बहुत बढ़िया तरीका है, शानदार। और सवाल जब आवे, जब हम संख्या में सूत्र लिखिए, देखो इसमें सूत्र पूछे तब तो ये लगाना है। और मान लो अगर सवाल आता है ऐसा, तो उसको करते कैसे वो बताऊंगा। देख भैया इधर देख लो, जैसे यहाँ पर सवाल आया हो, इधर देखो बेटा, वो लगा इधर देख लो, 20% के क्रमागत बट्टे के, वो लगा अपनी क्रमागत बट्टे के समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य क्या बताओ? बट्टा। देखो इधर देखो, बताओ ऐसा होगा एग्जाम में। पहले बताओ सवाल समझ में आओ। ये दो बट्टा दे रखे लगातार और इनके समतुल्य क्या निकालना है? बट्टा। तो देखो कैसे करना है एग्जाम में। ये कितना परसेंट लिख रहा है बताओ? 20% का क्या दिया हमने? छूट मतलब बट्टा दिया है। 20% की हमने छूट दी है, तो इसका मतलब 80 में बेचा होगा हमारा। फिर 20% की हमने क्या दी है? तो कितने में बेचा होगा? 80 में। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो। बताओ ऊपर आया 64 और नीचे क्या आया? 100। इसका मतलब है पहले कितनी थी राशि? पहले कितना मूल्य था उसका? 100 और अब कितना रह गया? 64। तो इसका मतलब कितने की छूट मिली है? 36। ऐसा करना आपको। चाहे 2 का है, चाहे 3 का है, चाहे 3000 का। ठीक? अरे बोल और क्या बता। नीचे 100 को बनाए रखना, इससे जल्दी आराम से आंसर आएगा, क्योंकि 100 में से घटाने में हमें जोर नहीं आता। अब देखो एक सवाल आया 10, 15, 20। इधर देखो एक 3 का सवाल आया 10%, 15% और 20% क्रमागत बट्टे के समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा बताओ। अब कई बच्चे कहेंगे बोलिए सूत्र काय को याद करें। बेटा एक बार एग्जाम में सूत्र ही पूछ लिया था, ये इसे सूत्र भी याद करना जरूरी है। ठीक है, अफवाहों पे नहीं आए, एकदम ओरिजिनल वाला काम करें। 10 की छूट दे दी तो कितने में बेचा होगा? 90 में। और 15 की छूट दे दी तो 85 में। 20 की छूट दे दी तो 80। खत्म कहानी। अब इनको काटना आराम से घर बैठे। कैसे काटोगे? 2 जीरो से 2 जीरो और काट। 5 से कट गो 17, 5 से कट गो 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। और बोलो और कुछ काट रहा? अरे मत काट, 2 से 2 अब मत काट। 17 9 153। 153 का दूना हो गया, 153 का हो गया 306 बटे में 500। सही है? सही है। 500 रुपए की चीज कितने की पड़ी हमें? 306 की पड़ी। तो छूट कितने की मिल गई? 194। काय पर? गुणा में 100 से
5 को भाग दो, 5 दिया 15 कितने बचो 4 चम्मारी 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 कितने की छूट मिली 38.8। आपका दूसरा नंबर का सवाल है, देख लो किताब का। सही है क्या, देख रहे हैं एक बार? सही है, ये बढ़िया तरीका है, मस्त तरीका है। देखो 500 रुपए की चीज थी पहले, अब वो कितने की पड़ गई बट्टा देने के बाद 306 तो कितने का डिस्काउंट मिल गया भाई 194। सही है, कोई डाउट? इसको मैं प्रतिशत में भी काम में लूंगा मेथड को। अरे बंधु, अगर आप कह रहे तो सवाल नंबर पहला भी पढ़ लो। पढ़िए, एक वस्तु के मूल्य में 20% की क्या कर दी? वृद्धि। देख बेटा, इसको समझो ऐसे, 20% की वृद्धि कर दी। आगे पढ़ो, फिर उस पर प्रत्येक पर 5% की दो कमी क्या दे दी? छूट। 5% की छूट दे दी। छूट में पैसा कम होता है या बढ़ता है? कम होता है। कितनी छूट दी है बताइए? दो दे दी मैंने, 2। पहले मूल्य को बढ़ा दो, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। 5 की छूट दे दी तो कितना रह गया? 55। फिर 5 की छूट दे दी तो 55। इसको काट पीट लो आराम से। 0 से 0, 5 से कट दो 19, 5 से कट दो 20, 5 से बांटो 19, 5 से कट दो 4 दिया 12। बताओ, ऊपर गुणा कर लो। 19 गुणा 19 कितने होते हैं? 361। 361 को कैसे गुणा कर लो? 3 से। 3 एकम 3 छठे 18 का 8 का असल 1 3 किया 9 1 83। कितना आया बताइए? 83। और नीचे कितने का आया? 1000। बोलो रे 1000। तो यहाँ बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी हुई? बढ़ोतरी। कितने की? 83। लाइन पर 1000 बढ़ावे 100, 2 0 से 2 0, 8.3 है क्या भाई साहब? यस। धन्यवाद। कुछ गलत तो नहीं काटा पीटा? काटा पीटना आपकी जिम्मेदारी। 0 से 0 कट गए, 5 से कट गए 19, 5 से कट गए 20, 5 से कट गए 4 में, 5 से कट गए 19 में। 4 दिया 12, 19 गुना 3 1083 और नीचे है 1000 गुना 100 गुना 10,000। 83 की वृद्धि हो रही है, 83 बटे 1000 गुना 100। ध्यान रखना, जब भी एक ही वस्तु पर
वृद्धि हो रही हो, कमी हो रही हो, तो ये तरीका बहुत बेस्ट है। किस पर हो रही हो? एक ही वस्तु पर बढ़ोतरी हो चाहे घटोतरी हो, ऐसे करना बढ़िया सा तरीका है। अब इसमें आपने देखा पहले वस्तु के मूल्य में 20 की वृद्धि कर दी, तो एक ही वस्तु के मूल्य में वृद्धि करी है और फिर कमीशन भी दिया है, छूट दी है, तो उसी पर छूट दी है। तो कहने का मतलब जो भी गुणा भाग है वो एक ही वस्तु की अलग अलग की है, एक ही है। तो ये लगता है तरीका मुझे। देखो 8वें नंबर में सूत्र पूछ ली, जिनको मेरी बात पर भरोसा नहीं है वो देख लो। 8वां नंबर पर देखो तो सूत्र ही पूछ लिया। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट A% है, दूसरी छूट B% है, तो उसके समतुल्य एकल छूट बताओ। आ गई ना? समतुल्य कौन सी छूट आ गई? एकल। तो पहले तो क्या करेंगे, सिंगल को तो क्या करेंगे प्लस और डबल वाले को माइनस। देख लो कौन से पैटर्न में हो रहा है। डी में कहा हो रहा है? हाँ डी में हो रहा है, डी में हो रहा है। A प्लस B माइनस AB बटे 100। सही है कि नहीं है? चलो रे भैया आगे 9वां कर लोगे? कर लेंगे सर। 30 की छूट, 20 की छूट और 10 की छूट, 20 की छूट और 20 की छूट और 10 की छूट। 30 की छूट है तो 70, 20 की छूट है तो 80, 10 की छूट है तो 90। दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ज्यादा। 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, नीचे तो आओ 1000, नीचे का आओ 1000। अभी तक गुणा कर लो 9 8 72, 72 गुणा 7, 7 दूनी 4 का 504, 1 17 और 504। कितने को नुकसान है गयो? 496 काई पे गुणा में 2 जीरो से 49.6। सही है क्या? किस में आएगा 49.6%? भाई 1000 रुपए की चीज थी और कितने की बिकी? 504 की। तो का नुकसान है गया 496 को बता दीजिए। पहले मैं एक टाइप को पकड़ के करा रहा हूँ, कहीं मत सोचना गुरुजी को बीच बीच में सवाल करा रहे हैं छोड़ के आवे ना है, हो सके ना भी। लेकिन मेरा मतलब ये है पहले वो करा दूं जो इजी है। जो मैंने नियम लिखाए थे ना उनके करा देता हूँ। हाँ भाई सब बोलो। बोलो भाई सब कौन सा बता रहा है? 7 नंबर। ऐसा क्यों है सर? एक कार का अंतिम मूल्य कितना है? 5 लाख। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक क्या दी गई? छूट। तो दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। छूट निकालिए बेटा, ये नहीं निकालना कितने की पड़ी हमें वस्तु, छूट निकालिए। तो कैसे निकालो? अरे मेरी बात सुनो बेटा, पहले आपने कितने की छूट दी? 10%। अरे बोलो भैया 10% की। तो 5 लाख है ना, 5 लाख पर 10 की छूट दे दी तो कितने की पड़ी? 90 की। फिर कितने की छूट दे दी? तो कितने की पड़ी? 12 बटे में 100।
काटी पीटी करते हैं 2 0 से 2 0 से 2 0 है वो काम इन्हें गुणा कर लिया कर लो 9 बजे 4500 को 5 से गुणा कर दो 12 2 0 से 2 0 45 गुनी 90 के जीरो हासिल 9 और 45 90 होते हैं 405 405 और 9 हो गए 414 इसका मतलब है 5 लाख की चीज हमें कितने की पड़ी 414 की तो कितने की छूट हो गई 86 सही है गुणा भाग जिनको नहीं आती है देख लो वो लगाओ कितने के लाख को है 10 की छूट है तो 90 8 की छूट है तो 2 0 से 2 0 से 2 0 5 45 4500 गुणा क्या करते हैं 92 2 0 की 2 0 अब देखो 45 दूनी 90 90 के जीरो हासिल 9 और 45 90 कितने होते हैं 3 405 बस यही दिक्कत आई होगी 45 90 45 ढाई तो जानते होंगे 450 मतलब 450 और हमें ये क्या करना है कम तो 50 में से 45 घटा लो कितना बचा 405 तो 405 और हासिल कितनी है 9 414 तो कितने का पड़ा माल 5 लाख का माल हमें पड़ा 4 लाख 14 का तो कितने की छूट हो गई 86,000 की तो और माल की रेट पूछी है छूट की पूछी है छूट हो गई 86,000 यही सीधा तरीका है और कोई बच्चा लोग कहे मैं गुणा भाग कम करना चाहूं बोलो भैया अरे बोलना चले जब बताऊंगा इसमें बताऊंगा बोला भैया गुणा भाग क्या कम करना चाहता हूं कम जब 45 गुणा 92 को देख के मेरी ऐसी तैसी हो जाती है तो जिनकी ऐसी तैसी नहीं करनी है उनको तो सुनो छूट कितने कितने की दी हमने 2 10 की भी दी और 8 की भी दी तो ये सूत्र पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मेरे पढ़ाया को नहीं पढ़ाया तो कौन सी छूट निकाल लो एकल कैसे निकलेगी 10 प्लस अरे बोला नहीं 10 प्लस माइनस 10 गुणा 8 बटे में 100 तो बताइए ये कितना आया 80 और सॉरी ये कितना हो गया 18 में से क्या हटाओ 0.8 0.8 ये नहीं है 18 में से 0.8 गए तो 17.2 तो 17.2 की क्या दी है हमने छूट किस पे 5 लाख पे तो 5 लाख पे 17.2 निकालने होंगे तो 5 लाख 17.2% पॉइंट हटाएंगे तो 3 एक और 0 3 0 से 3 0 2 0 आ गई 5 दूनी 10 की 0 आसान 1 17 बटे 85 86 तो काय की छूट आई बताओ 86,000 की 86 है ये सही है सर मैं तो पहले कहा था क्योंकि ये चीज तो आप बिना पेन चलाए निकाल सकते हो 10,000 18 10 के 80 बटे 100 कितना आया 0.8 पहले 18 में से 0.8 गया तो 17.8 अरे कैसे कर ले यार हमसे दी जाता है सब मोह है और बाबा आगे सब नहीं बन गया अपन जैसे बच्चों को बना के देंगे पैसा वाला बनेगा हेलीकॉप्टर से बात करना आदमी बना तो और क्या पैसा उसी ने कमाया जिसने दुनिया में चूतिया बनाया या बड़ा वो सीख लो तुम कहीं तो सीएम को मार पाने चाहिए सीएम पीएम को दिया सर ए सीएम वर्क कनपटा दे दो अकेला रहे ए नीचे जी ए ये बहुत बड़ी मैं वहां से चल रहे हूं वहां से चल रहा है सब दिखा हुआ है इतनी पावर कहाँ है किसी व्यक्ति के पास आज के युग में इतनी पावर कोई नहीं इसके पास ज्योतिष भी होते हैं ना उनके पास भी बहुत सोच समझ के पावर आती है कुछ नियम होते हैं ज्योतिष के ज्योतिषी हर कोई नहीं बन सकता और जो कई लोग भविष्य बताते हैं ना वो सत्यवाद निकल जाती है वो ऐसे नहीं निकलती है सत्यवाद वो बहुत कुछ दीप्त ज्ञान लेते हैं कुछ नियमों का पालन करते हैं एक ज्योतिषी का नियम है तुम्हें शायद नहीं पता अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो कि मैं लोगों का हाथ देख के या कुंडली देखना चाहता हूँ और ग्रह राहु के को ये सीखना चाहता हूँ तो उसका एक सख्त नियम है कि आप किसी लेडीज को टॉयलेट करते हुए नहीं देख सकते अगर आपने देख लिया तो आपकी वो ज्योतिष विषय खत्म मानी जाती है एक नियम तो मुझे याद है
और भी ऐसे कई दिए हुए। सुबह शाम आपको पूजा पाठ करनी ही पड़ेगी और फिक्स ठिकाना होना चाहिए। तो इसका मतलब आप कहीं आ जा भी नहीं सकते। और वही व्यक्ति करेगा, ये नहीं कि ज्योतिष तो मैं सीख रहा हूँ, मेरा बेटा कर रहा हूँ पूजा पाठ, ऐसा नहीं। वही उस नियम में मानने पड़ते हैं। कहते कुलदीप अरे काला जादू तो उसके लिए तो कलकत्ता जाओ, ये सीधा पश्चिम बंगाल। अरे सीख जाओ काम आए। अब किसी ने कहा है नौकरी से घर नहीं चलता, आप कह रहे हैं टैलेंट भी होना चाहिए, तो यही टैलेंट हो दुनिया को बस में घर नहीं रहा। तो कुलदीप एक ही काम करेगा, छोरियों को बस में करेगा, आज का काम है। मैं तो बड़े चलिए आ जाओ, मजाक हो गई, नींद खुल गई, अगले बार नेक्स्ट नंबर कौन सा सवाल है अगला? पहले लल्लू सवाल कर लो। 10 क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। पढ़िए, दो क्रमिक छूट के बाद, कितनी छूट के बाद? दो क्रमिक छूट के बाद 120 रुपए का सूची मूल्य, कितने रुपए का? 120 रुपए का सूची मूल्य का इकाई 50 रुपए में क्या है? उपलब्ध। यदि दूसरी छूट कितनी परसेंट है? 9%। तो पहली छूट कितनी प्रतिशत थी? पहले तो मुझे बताओ सूची मूल्य कितना है इकाई का? 120। देखो बेटा, सूची मूल्य 120 है। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 120 है। इस पर पहली छूट हमें दे रखी है, नहीं दे रखी? नहीं दे रहा। तो पहली छूट मान लो x% है। कितनी है? x%। अगर कोई छूट x है तो हमने कितने में बेची होगी? 100 माइनस x। और दूसरी कितने की छूट है? 9%। तो कितने में बेची होगी बताओ? 11 बराबर। और पड़ी कितने की अपने को? वो 50 की। चलिए गुणा भाग करते हैं। जवानों तैयार रहो, या गुणा भाग ही खतरनाक है कि बस कैसे करोगे बताओ? 1 0 4 3 सही है? अरे सही है क्या? सही है सर। खतरनाक होगी गुणा भाग। सबको उधर पहुंचा दो बेटा। 25 आएंगे 250 को गुणा करो 12,500 और 3 और होगा भी आप 12,500। 3 एकम 3 9 3 27 100 माइनस x 12,500। दिमाग खराब करवाई इधर खराब करेगा दिमाग। 27,300 पे रखे तो पक्षांतर कर दो। फिर घटाओ माइनस में वो करो तो ये 50 रुपए में उपलब्ध नहीं है। 50 नहीं है, 90 ये 90 देख यहाँ 90 लिख रहा था, नीचे देख हाल में करे तो करेगा। 120 रुपए की चीज है। पहले x का डिस्काउंट हुआ तो 100 माइनस x में बेची। 9 का डिस्काउंट हुआ तो कितने बेची? 91। और बताओ कितने की पड़ी? 90 की। 30 दिया 90, 30 चौके 120, 4 से कट गो 25, 25 दिया 7500, 25 दिया 7500 हो कि नहीं होगा? देख 25 दिया 75 और 100 को 100 और बटे में कितने? 91। भाग दे दो क्या? दियो भैया, तो दियो या दे दियो। रात में आओगे तुम
देख 75 100 में आप भाग दे बनी आए 91 देख 9 को पाड़ बोले 9 8 72 8 1 8 9 8 72 सही दियो है कितने बचो 22 0 को 91 को भाग दो कितने को जाओ 2 वे तो 9 2 1 2 9 दूनी 18 कितने बचो 18 20 38 फिर पॉइंट लगा दे 0 बढ़ गई 91 के बाद 9 तो 36 3 4 में चलो बोले तो एक एक मतलब है 100 में से x घटाओ तो 82.4 आएगा तो x से ज्यादा लेना है तो 100 में से क्या घटेगा 82.4 घटाओ भैया कितने की छूट आई 17.6 है के लगभग देख लो है सर लगभग देख लो 17.58 ये नहीं है क्या 58 भाई तो बात है सर अच्छा सवाल तो एक ही है कचरा है बढ़िया 50 के मिसप्रिंट हो गए हां बढ़िया भाग है मुझे भाग के ट्रिक बता दो बाकी लल्लू ही है चार पता वो तो पेन इसलिए रुक गया था कि संख्या गलत लिख रखी थी जिसको समझ नहीं आया पूछ सकता है 120 रुपए की चीज थी पहले हमने डिस्काउंट दिया x का तो कितने में बेचेगा बेटा राम लखन 100 माइनस x में फिर दोबारा छूट दी 9% की तो कितने में बेचेगा 91 फिर मुनाफा कर लो तो एक टाइम का मान तो 50 दे रहा है 10 में एक टाइम 50 को अरे यार एक टाइम का मान तो 50 रुपए दे रहा है 10वें में नीचे 50 कहां गए हो ये बता नीचे से रे फोन किसका चल रहा है बंद करें फोन किसका चल रहा है राम जाना सब बंदी मान में 7 साल है अरे भैया बांध की बात ऐसी है बांध है साल 2 साल 1.5 साल चल सकता है लेकिन नहीं चलेगा बनेगा और बनेगा फाइनली बनेगा क्योंकि उससे कई लोगों को आगे फायदा हो रहा है और जब किसी का फायदा होता है तो वो बनता है और अरे कभी भी आ जा कोई भी आ जा अब बनेगा नुकसान भी तो ठीक ही है किसका ये गांव ये काम बाद में बसेगा इसका पहले बांध तो पहले बांध प्रस्तावित तो पहले मेरी बात सुनो अरे कोई सुनो एक पानी के लिए कहावत है आपने शायद सुना नहीं सब सारी दुनिया अपना रास्ता भूल सकती है लेकिन पानी अपना रास्ता नहीं भूलता है जब भी बरसात होती है तो आपने देखा घरों में पानी भर गया गांवों में पानी भर केवल उन्हीं गांवों में पानी भरेगा उनसे पूछ लेना कि पहले यहाँ पे नदियां बहती थी झरने बहते थे तालाब बहता था यहाँ नहीं तो नदी तो नहीं ये बनाना लेकिन नहीं यार दो डोंगर वहां पे तो इनको क्या दिक्कत नहीं है वो एक साइड बनाना नहीं है अलग पानी नहीं है सर जो लोकेशन सेव करिए ना हमने कुछ जगह देख के करी सर यहाँ क्या दो डोंगर पड़ेंगे उधर उधर से पानी हो जाएगा डोंगर एक साइड आ थोड़ा सा बांध बनाना पड़ेगा ज्यादा खर्च करना है इनको और बेग में तुम्हारा कौन डूंगरी बांध का हां तो लोकेशन देख के करिए वैसे लोकेशन अच्छी है लोकेशन के पास कभी बने वो बनेगा अपने सही बात वो तो प्रोजेक्ट पास केंद्र की टूरिस्ट के लिए बनाते बोले बाबू ये करेगा चलो वो बनेगा तो हमारे तो हमेशा वो तो तभी नहीं बन सके देखो एक ही बात है वो भी कौन केंद्र में पहले जा रही है हां केंद्र में तो आप केंद्र रह रहा नहीं बना वहां से पास हो गया है पढ़ेगा ही बनेगा अब तो पढ़ाई पे ध्यान दो कहने का मतलब है नौकरी लगो और अलग घर बना लियो कोई भी लेनो देनो नहीं है मासिक 14 साल पहले प्रस्तावित हुआ अब सर्दी पे से ग्रोथ करना जरूरी है ऐसे जमाने में हमारा बाबा ने सर और गवर्नमेंट टाइगर क्या ले लिया करोली धौलपुर टाइगर भैया तू 3 बजे क्यों आया जब 2 बजे क्लास करवाई क्यों ना अकेले ऐसे 40 साल सो पता नहीं सो सर काई पूरा टाइम का है 2 बजे
आ जाओ। हाँ भाई साहब 11वां खुद कर लोगे। अंकित मूल्य कितना पहले बताओ? 2850 और 21 की क्या देनी? छूट। 21 की छूट देनी तो कितना बचेगा? 79। कितने परसेंट में बचोगे? 79% निकालेगा 2850। देखो नीचे में निकाल रखा है, गुणा आ गए। एक सेंस के दौरान सुन लो, एक सेंस के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग-अलग प्रकार की क्रमिक छूट में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। वह किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में उनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा? कौन सा नंबर सवाल? 12वां। 11 के बाद 12 है। दुकान के मालिक को फायदा होना चाहिए क्या फिर ग्राहक को फायदा होना चाहिए? दुकान के मालिक का। तो दुकान का मालिक को अगर फायदा कराना की कोशिश करना, उसको स्टार्टिंग में छूट क्या दी जाए? कम से कम। अरे दुकान का मालिक को फायदा कराना है तो दुकान का मालिक चाहेगा ज्यादा पैसा ज्यादा छूट दे या कम छूट दे? लेकिन अगर ये ग्राहक को फायदा कराते तो ज्यादा छूट दे। तो चारों ऑप्शन को चेक कर लेना। चेक करने का तरीका ये दिया, ये है ना भैया, यही है। अरे एक्स वाई वालों, बी क्यू वालों ये भी हो। बताओ 35 और 5 40। जब ऐसा करें 35 प्लस 5 माइनस 35 गुणा 5, सही है। अगला बोलो 25 प्लस 15 माइनस 25 गुणा 15। आगे देखो 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणा 10। 20 प्लस 10 और 20 गुणा 10 बटे 100। सॉरी ये 20 ही है, ये भी 20 ही है। अब देखो मेरी बात सुनो बेटा। अरे इधर देखो इधर, पहले तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अरे बोलो रे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बाकी है ये तो समझ आ गया होगा। 35 और 5 कितने होते हैं? 40। 25 15 40। तो ये 40 में से घटाना है, यस या नो? अच्छा दुकानदार ज्यादा देना चाहेगा छूट या कम देना चाहेगा? कम से कम। तो कम से कम छूट इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी। तो गुणा करके देखें। पहले 35 को गुणा करो 5 से। 35 पंजे होते हैं 175। 175 में काय का भाग दियो 100 का, तो 1.75 1.75 घटाओ तो कितने में बेची होगी? 38.25 की क्या दी गई होगी? छूट। या में बताओ 40 है नहीं तो 25 गुणा 15 होते हैं 375। कितना होते हैं बेटा? 375 और 3 अब 100 का क्या देंगे? 3.75। बताओ कितने के बचो? 36.25। आगे बताओ, ये 40 ही है। या बताओ कितने वो? 3 आएंगे 300 300 में 100 का भाग 3 तो कितनी आएगी? अभी तक तो दुकानदार के लिए कौन सी छूट अच्छी है? ये वाली। आगे बताओ 40 और ये कितना होगा? 4। तो बताइए सबसे कम छूट काई में मिली है? 20 जिसमें 36% सबसे कम छूट दी है। तो फायदा किसको होगा इसमें? दुकानदार को। तो दुकानदार को इस वाले में फायदा है। और अगर यही सवाल ग्राहक के लिए पूछता तो? अरे बोलो रे, ग्राहक के लिए पूछा तो इसमें फायदा होगा, क्योंकि ग्राहक क्या चाहता है? छूट क्या मिले? और दुकानदार क्या देता है? छूट क्या दूं? कम से कम। तो कम से कम छूट कितनी देगा दुकानदार? 36%। ये तो सारे शॉर्ट ट्रिक एक बात बता। अरे बता अरे भैया कहीं कहीं जा रहे होगे? देख मेरी बात सुन। वैसे मैं तो एक बात बता दूं, बहुत ओ लाला रे गिरे, ओ लाला, ओ बात मत करे भैया, हमारी सुन ले। देख मेरी बात सुन, तो जो पहली छूट है ना, पहली छूट
जिसमें बड़ी संख्या हो, जिसमें किस संख्या हो, बड़ी छूट दे रखी हो। तो बड़ी छूट देख कितनी है, तो देख यहाँ पे छूट सबसे ज्यादा होगी, देख ले चारों में सबसे ज्यादा छूट है। ऐसा गलत बोल दिया नहीं सही है सर। सबसे पहले कस्टमर से लेवा में सही है। फिर यहाँ के बाद देख, यहाँ के बाद छूट काय में ज्यादा दी गई है, 30 और 10 में। हाँ 30 है ना, देख 30 तो यहाँ के बाद यही होगी, देख यही नहीं है। 30 नंबर पे सबसे ज्यादा छूट कौन है, 25 25, और सबसे कम छूट पे नहीं 20। तो सबसे कम छूट कौन चाहता है, दुकानदार। दुकानदार के लिए ये बढ़िया है, और ग्राहक के लिए ये बढ़िया है। डायरेक्ट लगाया तो ठीक है। बड़ी छूट देखना, बड़ी। जैसे अगर आपसे कोई पूछे इधर देखो, एक इधर देखो, एक तो 18% है, एक 12% है, ठीक, और एक है 20% और एक है 10%। बताओ ग्राहक के हिसाब से कौन सी बढ़िया है और दुकानदार के हिसाब से कौन सी बढ़िया है। ग्राहक के लिए तो 20 वाली बढ़िया है। ग्राहक के लिए कौन सी बढ़िया है, 20 वाली। और दुकानदार के लिए 18 वाली। सही है। या में छूट कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी, कम 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 बोलो रे। और यहाँ में क्या मिलेगी, ज्यादा। वही क्या प्रैक्टिकल बताओ तो देखें इधर, 20 और 10 20 आएंगे 200 200 में 100 का भाग दो तो कितने की छूट मिली, 28 मिली। और यहाँ पर देखिए 18 प्लस 12 कितने को, 30। 18 को 12 से गुणा करो, 12 पीछे 8 6 30 माइनस 2.16 तो कितने की छूट मिली बताइए, 27.84। सही है, सही है। तो यहाँ में कितने की छूट मिल रही है, 27.84। और यहाँ में 28। क्यों मिल रही है यहाँ में ज्यादा, क्योंकि ये संख्या क्या है इसकी, बड़ी बड़ी है ना संख्या। ध्यान रखना। बताओ 32% और 8% और 31% और 10%। दुकानदार के हिसाब से बताओ बढ़िया कौन सी है, नीचे वाली और ग्राहक के हिसाब से 32 वाली। क्योंकि 32-8 में छूट क्या मिलेगी, ज्यादा। तो दुकानदार ज्यादा छूट या ग्राहक ज्यादा। सही है। आर पार के लिए आने में साहब आलस की पहचान ये नहीं, ऐसे जो बैठता है महा आलसी है। आपको पता होगा जब कभी स्कूल में कभी पढ़ते होंगे तो कभी प्रिंसिपल ने भाषण दिए क्या, हमारा प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल इतना भाषण देता था तो उसको कहता था वो 2 मिनट का भाषण उसका 2 घंटे का होता था, मेरे में 2 घंटे का होता था, इतना लंबा भाषण। जब कोई इशारा करते और बच्चा तो कह नहीं सके, मास्टर ही कह सके। हमारा परेशान होता है वैसे बात भी काम कर रहा हूँ इसको अवार्ड में लगता हां बंदो बड़ा भाई भैया पढ़ लो भैया। आप लोग सवाल मेरे समझ के कहाँ है, नहीं सवाल नंबर 13 तो खुद कर लेना, कर लोगे ना, कर लेंगे। 14 नंबर का अच्छा सवाल, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, अच्छा पहले 1 नंबर से आधा जो छूट गए उनको और करा देता हूँ। एक कौन सा नंबर रह गया आपका, तीसरा नंबर लग गया बिल्कुल। एक वस्तु का सूची मूल्य कितना है बताओ, 1200। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य। फिर उस पर कितने की छूट दे दी, 15% की छूट दे दी। तो 15 की छूट दे दी तो कितने को पड़ा, 85 को। चलो ठीक है भाई देखेंगे। तो शुद्ध विक्रय मूल्य को एक 887.40 पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दी गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए।
सवाल के साथ सवाल नहीं मजाक कर दिया है, और मजाक को देखिए हमारे साथ किस तरीके से पेश किया है, कुछ नहीं है। अरे मैं बताऊं तुम्हें लाला क्या करना, पहले बताओ वो चीज कितने की 1200, पहली छूट कितने की दी हमने बताइए 15%, तो कितने में बेचा 85 में। फिर वहां पे कितने की छूट दी या हमें बतायो नहीं है, अतिरिक्त छूट पूछ रहा है तो वहां क्या मान लियो रे x, तो कितने में बेचेगा भैया 100 माइनस x, और वैसे बेची कितने में खुद ही बता दो 887.40 40 है, पॉइंट डाउन तो नीचे का है वो 100 से 100 कट गो आ जाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 को भाग दो, 12 एकम 12 सत्ते 84 46, 12 पंजे और 12 47 हो रहे 47 ही हो रहे, हाँ 47 में 12 को भाग दे, 12 36 12 36 कितने बच गो 11 114 हो गए, फिर 12 को भाग दे 12 नंबर 108 12 नंबर 108 कितने बच गो 6 12 पंजे 7 पूरा भाग गया, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटो 17, 5 से काटो 5 एकम 5 चौके 20, 7 35 बनम 45, 17 को दे दो भाग, 17 एकम 17 का भाग दो, 17 7 119 17 136 17 8 136 कितने बच गो लाला 11 119 17 7 119, तो बताइए कितने की छूट आई 13 की, 13 अरे 13 ही आया बोले या कोई जल्दी आ, जो समझ नहीं आया वो पूछ सकते हो आप, बेफिक्र बेहया बेशर्म, काट में पीट का मतलब पूछिए, काट में पीट का प्लेस बता रहा हूं बंदों को, कोई डाउट हो तो अगर आप भाग तो देना पड़ेगा ऑप्शन चार दफा नहीं होती का अंकित मूल्य एक कुकर का सामान है। बढ़िए, सवाल नंबर कौन सा है? चौथा बढ़िए। 20%। एक 4 दुकानदार 1 2 3 4 पर एक कुकर का अंकित मूल्य समान है। कुकर के अंकित मूल्य पर दुकान फर्स्ट 20% और 15% की 2 छूट देता है, दूसरा 18 और 17 की, तीसरा 25 और 10 की, चौथा 15 की और 5% की। चौथा 3 छूट दे रहा सर। कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है? तो कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर बेच रही है? 25 और 10। सही है। आओ हाँ, तीसरी। अरे भैया आगे आपको समझ नहीं आया हो? पहली दुकान कितने कितने की छूट दे रही है? 20 और 15 की। 20 और 15 की। दूसरी कितने की दे रही है? 18 17 तीसरी 25 10। देखो सबसे ज्यादा 25 दे रही है। हाँ। यही का चांस है सबसे कम में बेचेगी। और चौथी बताओ 10 है 15 5
तो खुद बता दो सबसे ज्यादा छूट काय में मिल रही है? तीसरे नंबर। तीसरे में। अरे बोलो रे। तीसरे में। 3 नंबर। और 3 नंबर कौन सा ऑप्शन में? डी में। 3 ऑप्शन 3 तीसरा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में? डी में। डी में। और 60 ट्रिक अभी बताई मैंने। हाँ। नीचे सॉल्यूशन देख लीजिए, वही है x + y + xy बटे 100। चलो आगे। एक 5 हो। एक निश्चित बिल पर 32% की कर छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% की प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद का विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 5। तो बिल की वार्षिक क्या बताइए? राशि। देख, एक तो अपन ने छूट कितने की दे दी? एक का छूट कितने की है? 32 की। और 2 छूट कितने कितने की? 20। अगर 20 की 2 छूट दी है तो 20 की छूट बताओ, एक का छूट निकालने इसकी। 20 + 20 माइनस 20 गुणा 20 बटे 100। 36। कितने का आई? 36। और एक का छूट कितने के? 32। कितने को अंतर? 4 का। सवाल में कितने दिया हुआ है? 25। 20 को है 25 को है? 25। 25। 4% का मान क्या हो गया? 25। तो 100% का मान निकालना है तो 625 आएगा। 625। बताओ 625 जिनको नहीं आया हो बोले आपको काई से गुणा कर दियो 25 से, तो या तो भी काई से गुणा कर दियो 25 से। 25 गुणा 25 725। और 4% को 100 बनाना तो काई से गुणा कर देंगे 25 से। सीधा जुगाड़। ठीक है, भाग दे दो। कितना? हाँ भाई साहब समझ में आ रही है? दिख रहा? ये तो कराएंगे ना छठा। छठा और 10वां सेम ही है ना? अरे बोलो छठा और 10वां सेम ही है ना? 10वां करा दी तो छठा खुद कर लेना। अगर डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, बेफिक्र बेहया बेशर्म हो। नहीं आ रहा। पूछ नहीं। सीधा कैंजर काट लाना जब अब तो सब करा दी मैंने। छठा बिल्कुल कैसा है? 10वां। देखिए वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपए और 2 लगातार हमने क्या दे दी? छूट। तो कितने की पड़ी? 150 की। तो यदि एक छूट कितनी है? 10। तो दूसरी वाली छूट हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो सेम 10वां सवाल है। सेम ही अरे बोल रहे यार सेम ही है सर। कराओ ना, रहने दो। सवाल नंबर अपने पे आना 14 पे, क्योंकि बीच के सब करा दिए। बुरी नजर से मत देखो कोई सब करा के आए हो यार। मेहनत कर रहा हूँ लगातार, तुम पढ़ो तो सही। एडवांस बढ़ा देंगे। मैं तो ये खत्म होना है, 1 दिन का है। प्रतिशत को 1 घंटे और 1 घंटे पढ़ो। यदि किसी वस्तु का, अरे इसके सवाल आ रहे हैं पेपर में, पढ़ लो इसको ढंग से, बट्टा के, इसलिए पढ़ लो ढंग से एक बार। अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लो, तुरंत रुकवा के। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य, उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के क्या है? बराबर। छूट के कितने गुने के बराबर है? 3 गुने के बराबर। सही, 3 गुने के बराबर। 3 गुने के बराबर है। तो ऐसा करो, एक काम करो, छूट मान लो है ये गलती मेरी नहीं है, मैं कहता रहा हूँ ना। अभी हमारा एक प्रिंसिपल था, है ना? नहीं आलस नहीं था। हमारा एक प्रिंसिपल था, उसकी एक आदत थी, इंग्लिश पढ़ाता था, वो खतरनाक। और यहाँ ऐसे बोलेगा, बता राम राइट से लेटर, खड़ा हो बेटा, तुरंत इतनी देरी लगा था। ऐसे बोला राम राइट से लेटर, पैसिव वॉइस बनाओ, खड़ा हो, बता तू बता। सवाल बोला नहीं, उत्तर बता तुरंत। और हमें भी स्पीड, हमारी धीरे धीरे स्पीड इतनी तगड़ी हो गई थी 9th 10th में
कि यहाँ तो वो सवाल बोल के चुकता था कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता, जब तक तो बता देते थे, धीरे में तो स्पीड ला दीजिए उसने ही थे। और बोर्ड कैसे बढ़ता था, जैसे एक बोर्ड भरो तो यही में लंबा रहे एक किसी जगह पे वो आदत हमें भी हो गई। देखो डिस्काउंट कितने का मान लो 1 का, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 3 का। पढ़ लो भाई साहब, यस या नो? यस। क्योंकि छूट का कितना गुना है 3 गुना। छूट मैंने 1 की मान ली तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 3, तो 3। अच्छा मतलब 1 का डिस्काउंट दिया तो बेची कितने में 3 में, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस कितना होगा 4। यस या नो? अब छूट का परसेंटेज निकाल लूं नहीं निकाल लूं? छूट कितने की है बताइए? 1 इकाई पर 3 पे या 4 पे? तो छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर 1/4 गुना 100। तो खुद ही बताओ डिस्काउंट का परसेंट कितना आया? 25 आया। अब उसमें एक लाइन बोली है, डिस्काउंट का परसेंटेज और लाभ का परसेंटेज क्या है? बराबर। तो खुद ही बताओ प्रॉफिट का परसेंटेज कितने के बराबर होगा? 25 की होगा। तुरंत बोलो यार, 25% काय के बराबर है? 1/4। तुरंत बोलते रहा है। तो सीपी बताओ कितना आ गया? 4, और एसपी कितना हो गया? 5। अभी आपकी एसपी देखो है कितना वास्तव में? 3। तो 5 का मान काय के बराबर है? 3 के। 1 का मान बताओ? 3/5। तो सीपी का मान बताओ? 4 का मान 12/5। अरे बोलो भैया 12/5। यहाँ तक समझ में आया हो या नहीं आया हो? या आगे सर। अरे आलोक है आ गया। अब पूछो काय को परसेंटेज है? अरे एसपी अपन ने कितने निकालो? 5 और एसपी है कितना? 5 का मान किसके बराबर? 3 के। 1 का मान 3/5। और क्या चाहिए हमें? किराया मूल्य। 4 का मान बताओ? 12/5। पूछा क्या ये बताओ? छूट कर क्रय मूल्य का अनुपात। छूट कर क्रय मूल्य बताओ छूट का और क्रय मूल्य का अनुपात। बताओ छूट कितने की है? 1। और क्रय मूल्य कितने के? 12/5। तुरंत बोलो। 12/5। 5 एकम 5:12 आंसर है क्या? ऐसा एक और कोई तो अगर ऐसी गुणा भाग में दिक्कत आ रही है, बोल अल्लाह रुक में जा बड़ा बच्चा को दर्द दिक्कत आ रही है सवाल में, तो मैं बताऊं एक और तरीका है, किताब वाला मेथड फॉलो कर ले। कैसे कर ले मैं बताऊं। डिस्काउंट वाले कितने का है? 100। तो बताओ बेची कितने में हमने? 300। तो मार्केट प्राइस कितना होगा? 400। अब लाभ डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल ले। बताओ डिस्काउंट कितने का है? 100 का। काय पर? 400 पर। कितना परसेंट आया? 25। तुरंत बोलो 25। तो लाभ का परसेंट भी 25 ही होगा। 25% काय के बराबर है? 1/4। सीपी कितना हो गया? 4। एसपी 5। खुद बताओ एसपी कितना माना आपने? 300। 5 का मान 300, 1 का मान 60 और 4 का मान 240। ऐसा कर लो और बटे से करना बचना चाहते हो। अब बताओ काय वन बात पूछो हमसे। डिस्काउंट पर सीपी का। डिस्काउंट बोलो कितने का है? 100। सीपी बताओ कितनी है? 240। 0 से 0 कट गए, 2 से कट गया 5, 2 से कट गया 12, 5 अंक 12 इस बराबर एक बार। अब सही है? कोई भी लाइन समझ नहीं आई तो बेफिक्र भैया बेशरम होके पूछते रहो। पढ़ाई में हमेशा बेशरम रहना चाहिए, ज्ञान लेने में बेशरम रहो। और ज्ञान मूड पर चढ़ के नहीं लिया जाए, ध्यान रखना पैरों में रहकर लिया जाता है। पता है कि नहीं पता ये बात? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल आपको उसका महाभारत का, रामायण का लास्ट चैप्टर। रावण के तीर लग जाता है, रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है। श्री राम से बताया। तो भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से कि रावण तो जाए हो, जाते जाते ज्ञान की बात लिया, क्योंकि यहाँ से बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी नहीं ज्ञानी, इतना ज्ञान है। तो भाई साहब लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी वहां के रावण के सर पे डाल खड़े हो गए, खड़े हो गए, कौन सा सर पर बैठो, या भी तो हो सके 10 तो भैया खड़े हो गए। उसने कहा कि कुछ बताओ साहब हमको जाते जाते।
तो वो तो कुछ नहीं बोले रावण और करना वाटे जब काय के कर बाबा समझा रहे हैं अरे तो मर गया अब तो काय के कर वो सर वैसे नहीं मैं राम को कुरान के बाण चलाए तो भी नहीं करो भीषण ने सही के बाण चला ये तो मेरा नाम है भाई मान से करो रामायण देखी ना मैंने रावण ने काम हुआ भीषण बाबू भाई ने धोखा दे निकाल दिया वहां से निकाल दिया तब से क्या मान को पता ही नहीं यार का पाठ कर बैठा कुछ नहीं है, सब फर्जी है, सब वोटों के लिए लोगों को याद करते हैं, कोई लेना तो नहीं है। पावर मिलने के बाद सबको चाहिए 12 पूरी जिंदगी का रोजगार। अभी नरेश मीना है, अभी आपको लग रहा धरातलीय आदमी है, धरातल से जुड़ा हुआ आदमी है, अभी उसको विधानसभा तक पहुंचाने देते है ना। एक बार तो थोड़ा बहुत पहली बार तो सब कोई करता है काम, तुम पूरे सबका रिपोर्ट उठा के देख लो, अब तक पीएम सीएम डीएम सबके है ना, कलेक्टर सबके जब नया जब पोस्टिंग हो रहा है वहां तो बढ़िया काम करते, तो नया विधानसभा विधायक बने हो विधायक वो एक बार तो काम करेगा, दूसरी बार तुम कौन हो और हम कौन है, ठीक है जाओ अपने घर। आज वही नरेश मीना को आप फोन करोगे तो शायद आपकी समस्या सुनने घर आ जाएगा, वही विधानसभा में विधायक बनने के बाद तुम फोन करते ही रहना जिंदगी भर। आज फोन करोगे 20 दिन बाद नंबर सोचोगे कोई चार ये काफी। अभी तुम्हें यार बच्चे हो, अभी तो तुम्हें कल करो ये उम्र ऐसी होगी जिस उम्र सरपंच लास्ट टाइम से घूमने निकले दिन में देते जा वो सर चला पड़ेगा सर पानी में लिया छोटे वाले में नींद भूल गई, अरे भूल गए कि नहीं नींद बोलवे का मारा पढ़ ले आजा। अब कौन सा नंबर है कौन सा नंबर है आप सामने सामने जब भी किताब से रखिए 15 15 देखो 15 नंबर सवाल को समझते कैसे, ध्यान देना। 10% की तो क्या दी हमने छूट, 25% का क्या हुआ लाभ, और दुकानदार 360 क्रय मूल्य वाली, तो क्रय मूल्य देना वो है और अंकित मूल्य पूछ लो। तो कहने ने अभी तुम्हें एक बात समझाई, जब भी एमपी और काय की बात हो सीपी तो उस रिलेशन अभी बताओ ना लास्ट में मैंने। अच्छा मार्केट प्राइस पर तो क्या दिया जाता है डिस्काउंट, जल्दी बोलो रे कितने का डिस्काउंट 10 का, कितने की बेची 90 में, और सीपी पर क्या होती है लाभ या हानि, कितने को लाभ है 25%, 125 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ आया हो कि नहीं आया हो, आ गया हो बस हो काम। सीपी को मान दे रहा हो कि नहीं दे रहा हो, कितने के सीपी 360 लिखो डायरेक्ट नहीं बस ये गुणा भाग कर लो आंसर आएगा। 90 से कितने को करना हो 4, एमपी कितने का आया 500 है वो काम हो गया। सही है। लाभ हानि किस पे होती है क्रय मूल्य पर, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है मार्केट प्राइस पर। सही है। तो मैंने जब भी कहा था सीपी की बात और एमपी की बात तो ये नियम लगेगा हमेशा। दो छूट हो गई है भैया, एक तो 25 की छूट, अतिरिक्त छूट कितने की है 15 की। कर लोगे कराओ उसको, देख लो नीचे करा को 12,000 अंकित मूल्य है, 25 की छूट तो 75, 15 की छूट तो 85। काटा पीटी कर रहा था, देख लो लास्ट में आंसर आ रहा है। ए लला ओए आवाज नहीं। बिग मार्ट 17 नंबर देख लो,
5% की छूट देता है और किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो बताओ, दो चीजों की बात आ गई, हाँ अंकित की और छूट क्रय मूल्य क्रय की। मूल्य की, हाँ किस किस की रे? अंकित की और क्रय मूल्य की। और अंकित और क्रय मूल्य की बात आए तो वही नियम कहाँ आएगा ने? वही आएगा। 17 नंबर पढ़ो। अंकित मूल्य पर तो क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने को दिया तुमने? 5%। 95 में बेच दी ने। और सीपी पर क्या होती है? लाभ या हानि। कितने का लाभ? 110। अब काटा पीटी पे ध्यान दो, 5 से कट गो 19, 5 से कट गो 22। बताओ सीपी कितने का आयो? 19। एमपी कितने का आयो? 22। अब देखो एमपी तो आयो तुम्हारा 22 और सीपी कितने का आयो? 19। कितने बढ़ा के लिख रहे हो पैसा? 3 रुपए बढ़ा दिए ने। क्यों? ओरिजिनल कीमत क्या होती है? क्रय मूल्य 3 पे 3 बढ़ा दियो ने। किससे बढ़ायो? 19 से। बढ़ा में 100, 300 बटे 19 पॉइंटर में आएगा आंसर। देखिए आरोप है। 19 एकम 11 110, 11 या 21 21 11 110 19 5 95 15 पॉइंट कुछ हार हो गए। 15 से 5 बटे 19। अच्छा, और 15 सही 15 बटे 19 आया। 15 बटे 19, हाँ। 15 बटे 19। जो समझ नहीं आया वो पूछ ली तो भैया बेसमझ की तरह कतई। सर इसको दोबारा बता दो। किसको? अरे मार्केट प्राइस पर तो डिस्काउंट दे दिया 5 का, 95 में थी। और क्रय मूल्य पर क्या हुआ? लाभ या हानि 10 का 110। तो काटेंगे को 5 से 19, 5 से 22, सीपी आ गया 19, एमपी आ गया 22। अब सवाल को पढ़ेगा। उसने बोला अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देख, अंकित मूल्य तो है तेरा 22 और क्रय मूल्य कितना है? 19। कितना अधिक है तू बता दे। 3। किस पे अधिक है? 19 पे। गुना 100। भैया पहले बोल रहा हूँ, सारे सवालों को कराने की मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप पीछे से सवाल करते रहना। पीछे के सवाल बड़े लल्लू और कल्लू है। कैसा है?